एवरीवन, आई एम बैक। आई एम डॉक्टर प्रियंका तिवारी और आज मैं बात करने वाली हूँ किसी एक बहुत अहम मुद्दे की। ये सारे मुद्दे हम शायद इग्नोर कर जाते हैं। क्वारंटीन है, क्वारंटीन की वजह से हम सब घर में बैठे हुए थे, लेकिन बच्चे पढ़ रहे थे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, टैब्स, फोन्स एट्सेट्रा, ड्यू टू विच उनको या तो उनका कैमरा होल्ड करना पड़ रहा था या लैपटॉप पे इस तरह से टाइप। उनका पोजीशन कांस्टेंट हो चुका था। धीरे धीरे उनकी एक आदतें बन गई। आदतें बनने की वजह से अब हो रही हैं उनकी ऑफलाइन एग्जाम्स। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब है कि अब वो लोग जाएंगे, नोटबुक्स खोलेंगे, पेन पेपर उठाएंगे और लिखेंगे। बट हाउ दे आर गोना होल्ड द पेन व्हेन दे हैव अ हैबिट ऑफ typing on a laptop or holding a mobile phone and using just their thumb movements. चलिए इसी बात को थोड़ा सा अपन elaborate करते हैं। आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि ये जो इतना सा एरिया है आपके हाथ का, इसमें 20 मसल्स होती हैं, छोटी छोटी बट 20। सो आप इमेजिन करके देखिए आपके शोल्डर से लेके हाथों तक कितनी सारी मसल्स हो जाती हैं। शायद इसी वजह से हम उन सारे मसल्स का कोई भी काम और यूज़ नहीं कर पाते। और एक बहुत बड़े रिसर्चर्स ने कहा है कि मूवमेंट इज़ द अल्टीमेट एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी। हाउ विल यू डिफाइन मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब है कि जो जॉइंट जितना मूव होता है, फिंगर पीछे जाती है, आगे जाती है, साइड में थोड़ा जाती है, एंड डिजिटल मूवमेंट्स। आप सिर्फ अगर अपने जॉइंट्स को मूव कर लेंगे उन डायरेक्शंस में जिस डायरेक्शन के लिए वो बने हैं, and that is your complete exercise. Isn't that really wonderful? But what we are doing, we are holding the phone for hours because एक standard lecture procedure 45 minutes का होता है, but now the course is on the peak, so they have to complete the course as soon as possible. 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की at the stretch classes. उनकी गर्दन ऐसी है, उनकी आंखें झुकी हुई है, फ़ोन ऐसे होल्ड है। अब पहला प्रॉब्लम आता है उनका सबसे बड़ा is the pain, especially either they are eating और थोड़ा सा गेम खेल लिया तो फिर टेनिस एल्बो सचिन तेंदुलकर फेमस है। What you're gonna do and what are the problems? I'm gonna talk about it today. So the first problem comes with holding a pen. Holding a pen, क्या होता है पेन होल्ड करने में? They're gonna hold the pen like this. They're gonna start writing, and the pen will slip off from their grip. They won't be able to rest the pen properly. अगर वो पेन नहीं पकड़ पाएंगे तो लिखेंगे कैसे 3 घंटा? एग्जाम्स तो अनाउंस हो गई हैं, जाके उन्हें लिखना है। हम लोग तो घर में मास्टर शेफ बन चुके। हाउ अबाउट राइटिंग इश्यूज? किसी ने ये सोचा कि एकदम से घर से निकल के वो लिखेंगे कैसे? सेकेंड प्रॉब्लम कम्स इज योर CTS, जिसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जो एक कांस्टेंट तरह के मूवमेंट करने की वजह से हमारे रिस्ट पे पेन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही असहनीय दर्द होने लगता है। ब्रेसेस लगा लो, सपोर्ट दे दो, एंटी इन्फ्लेमेटरी खा लो, बट डज दैट प्रॉब्लम रिजॉल्व? इट डजंट, बिकॉज इन सब की जो जड़ है, इट लाइज एट योर शोल्डर हैंड पोस्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जड़ पे काम करो, जड़ तोड़ दो, पेड़ पूरा अपने आप गिर जाएगा। सो व्हाट यू गोना डू? यू गोना वर्क एट द रूट। व्हाट इज योर रूट? योर नेक एंड योर शोल्डर। आपकी स्पाइन के अंदर से सारी नसें निकलती हैं जो सप्लाई करती हैं आपके हाथों को। सो एज टू डिस्क्राइब दिस प्रॉपरली, आई एम गोना कॉल अप वन ऑफ माई हेल्पर प्लीज। सो ऑल राइट, ये आपकी स्पाइन है, which starts right from your end of the head, which goes down to your coccyx, to your pelvis bones. अब आपकी सारी नसें इस जॉइंट में से निकल रही हैं, the left and the right, starting from आपका shoulder, your arms, elbows and your hands. But like a tributary, ये डिवाइड होती हैं। कैसे? यहाँ से एक मेन चैनल आया, डिवाइड हुआ आगे और पीछे, वो चैनल गया, वो डिवाइड हुआ अंदर और बाहर। ऐसे करते करते आपके फाइनली हैंड्स तक एक जॉइंट ट्रिब्यूटरीज आती हैं।
तो अगर हमने पाइपलाइन को यहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है तो क्या आपकी छोटी छोटी नसों में कोई फील आएगा? अगर हम पाइप पे खड़े हो जाते हैं तो क्या गार्डन में वाटर देने वाला पाइप उसमें से पानी आता है? नहीं आता है। सिमिलरली अगर बच्चा ऐसे बैठा है तो वो कॉन्स्टेंटली इस मूवमेंट में है, ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, ये लंबी हो रही हैं, ये जकड़न में जा रही हैं। तो जब यहाँ जकड़न आ गई तो उसके बीच में से निकलने वाली नसें वो सब टाइट हो जाएंगी। तो जब मेन पाइपलाइन में प्रॉब्लम है तो क्या आपको वाटर सप्लाई मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, नाउ यू हैव द राइटिंग इश्यूज। अब लिखने के लिए आपको आपके हाथ और उंगलियों का कांस्टेंट यूसेज चाहिए है, और वो हाथ और उंगलियां जो कॉन्स्टेंटली चलती हैं वो आपकी इन मांसपेशियों से चलती हैं जो आपकी कोहनी के अंदर और बाहर की तरफ होती हैं। इस हिस्से में ये मसल्स टाइट हो गई। अगर ये मसल्स टाइट हो गई हैं तो ये आपको पुल करेंगी, मगर आपका हाथ ऐसे तो रह नहीं सकता है। आप करते हैं ट्रिक मूवमेंट एंड दिस गोज डाउन। ये मसल्स टाइट हैं, आप थोड़ी देर इसको होल्ड करोगे, आपको हाथ में पावर नहीं आएगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग इन अ स्टैटिक पोस्चर। सो हमने आज ये सीखा है कि मूवमेंट इज द अल्टीमेट वर्कआउट, नंबर 1। नंबर 2, नो मैटर हाउ यू आर डूइंग इट, जस्ट यूज योर मसल्स एवरी डे। आप अगर 1 घंटा किसी स्टैटिक पोस्चर में है उसे छोड़ दें, बिकॉज ब्रेकिंग द पोस्चर एंड मेंटेनिंग द डायनामिसिटी इज एवरीथिंग। प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी, हाउ अबाउट द सॉल्यूशंस नाउ? सो अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो शायद हर इंसान, छोटे से बड़ा, किसी भी कल्चर को बिलोंग करने वाला, किसी भी स्टेटस वाला आसानी से कर सकता है। सो लेट्स सी सम एक्सरसाइजेस नाउ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज जस्ट टेक योर पॉट, बाल्टी, बकेट, टब, इफ नॉट एनीथिंग रेत का ढेर भी चलेगा। ऑल यू गॉट टू डू इज मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन एंड ड्राई एंड देर आर नो आउटसाइड इंजरीज और ब्लीडिंग और ओपन वुंड्स, वरना शायद रेत आपको परेशान कर सकती है। रेत को कृपया छान लें, बिकॉज अगर उसमें छोटे छोटे ग्रेवल या कंकर होंगे तो वो आपको एक आउटसाइड ब्रूज, इंजरी, माइक्रो ट्रॉमा कुछ भी दे सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। आपको अपने हाथों को जोड़ना है एंड देन सेपरेट योर वे आउट। यही चीज़ आपको पहले हवा में दिखा रहे हैं, बाद में ऑल यू हैव टू डू इज dig your hands inside the sand and then separate the sand with your wrist. Again, dig the hands in and separate the sand. After each exercise, level up your sand so that आपको equal pressure पड़े every area of the hand पर. Number 2, you have to pin your way in and then separate your way out for the fingers. Again, pin your way in and separate your way out from the fingers. Let's do it inside the sand. Make sure you have dug the sand in properly so that all the fingers will face equal resistance, and now separate your way out. Again, dig the way in and separate your way out. The third exercise will be the same. Rotate clockwise first and then rotate anti-clockwise first. So in aerial view it will look like dig in and rotate out and in. Let's do it inside the sand. Dig your hands in and now fan your fingers and rotate. The second exercise will be anti-clock and clock rotations of your wrist. First, the aerial view, fan your fingers out and play as if you're making a chapati. In and out, in and out. Let's do it same in the sand. Dig your fingers inside and now fan them. Again, outside, in and out. Third is catching a fish. Go. How we'll do it? Fan your fingers out, bring them close and catch a fish. Again, catch a fish. Let's go inside the sand and do the same. Dig it
pull it and up. Level the sand, dig it, pull it and up. Moving on to the next exercise, which is for your little finger. It's called a pinky press. Cute name, let's go for it. You have to take your fist inside and just open your pinky finger. Again, complete bend and complete open. This you have to do inside the bowl of the sand. Dig the finger in, bend it and do it. Dig the fingers in, bend it and press it. Perfect. Last but not the least is this one is make a fist inside the sand. All you got to do is dig your hands inside and make a fist. Open, dig, make a fist. Let's do it in the sand. Dig and catch quickly. Dig and catch. Dig and catch. अब हमने बात कर ली डिटेल्स की, प्रॉब्लम्स की, कुछ एक्सरसाइजेस की, बट एक्सरसाइजेस आर नॉट ओनली द थिंग विच यू हैव टू डू टू मेंटेन इट. आपको और भी करना पड़ेगा पढ़ाई के अलावा, बिकॉज पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम में लिखोगे क्या. अ पार्ट ऑफ दैट हमारे आयुर्वेद में भी है, पुरानी पाठशालाओं का जो गुरुकुल का बिहेवियर था, ऐसा कहा जाता है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी. One is the auditory, other one is the visual, and the third one is the motor and sensory skills. How do you hold a pen? आपको बचपन में एक बार पेन होल्डिंग सिखाई थी, तो क्या आपको दोबारा सीखना पड़ा? उंगली मोड़ो, हाथ दो, इतना प्रेशर लगाओ? नहीं, हमें कभी दोबारा ये चीज़ सीखनी नहीं पड़ती, बिकॉज ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. सिमिलरली अब एग्जाम्स आ रहे हैं. ऑल यू कैन डू इज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस सारी पढ़ाई को डाल दें. कैसे? आपका एक साइकिल होता है जिसे कहते हैं सर्काडियन रिदम. सर्काडियन रिदम इज आपका एक बायोलॉजिकल बॉडी का क्लॉक चलता है. एक टाइम पे आपको नींद आती है, उसी टाइम पे भूख लगती है, और उसी टाइम से आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. व्हाट यू कैन डू, आप अपनी पढ़ाई, प्रैक्टिस, स्टडीज एंड एग्जाम में लिखने वाले क्वेश्चंस को अपने सर्काडियन रिदम और मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स में डाल सकते हैं. कैसे? पिक द टाइम. आपका एग्जाम टाइम सपोज 12 से 3, 10 से 1. दिस इज द पीक आवर व्हेन अ पर्सन फील्स हंगर, बिकॉज ये आपका स्टैंडर्ड लंच आवर होता है या पोस्ट लंच आवर्स होते हैं. ये दैट मीन्स आपका बॉडी फूड डिमांड कर रही होती है उस समय. एट द टाइम व्हेन योर बॉडी इज डिमांडिंग फूड, हाउ कैन योर ब्रेन स्टार्ट राइटिंग द एग्जाम्स? सो ऑल यू गॉट टू डू इज पिक द टाइमिंग्स इन विच आपका एग्जाम्स होने वाला है. आप उस एग्जाम टाइम में बैठें एंड स्टार्ट राइटिंग. आप ये एक्सरसाइज करें thrice a day for like about 10 to 15 times, 3 or 2 sets, whatever is convenient. शुरू में हो सकता है आपको दर्द हो, बाद में you can increase the number of repetitions according to your usage. So what you got to do now, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम टाइम में जो आपका एग्जामिनेशन आवर है, आप उस एग्जामिनेशन आवर में यू कैन स्टार्ट राइटिंग फॉर 3 hours. राइट एनीथिंग. आइदर आप उसे लिख के याद करो. लिख के याद करने में फ़ायदा ये होगा कि आप जब लिखेंगे तो आपके मोटर और सेंसरीज एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके विजुअल्स उसे देख रही है, जब आप उसे बोल रहे हो तो आपके कान उसे सुन रहे हैं. तो इट्स लाइक अ 4-way लर्निंग ऑफ एनी सब्जेक्ट. तो जब आप एग्जाम्स में लिखते हो तो यू राइट नेचुरली रादर देन थिंकिंग. तो लेट्स नॉट वेट फॉर द एग्ज़ाम कि हम फटीग सिंड्रोम्स या राइटर्स क्रैम्प की वजह से हम एग्ज़ाम्स में लिख नहीं पाएँ, या सफिशिएंट एनर्जी के साथ ना लिख पाएँ, या एग्ज़ाम का पेपर छूट जाए. हमने ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ दिया है इस क्वारंटीन के टाइम में. कम से कम आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर लें. बाय जस्ट डूइंग सिंपल एक्सरसाइजेस, फ्यू टिप्स. हियर आई एम साइनिंग ऑफ. इट वाज नाइस to give the tips. Thank you.